भाइयों रुकिए, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन सुनिए, इस वीडियो में एक ऐसी गलती बताऊंगा जो आप में से 90% लोगों को नहीं पता, और जब क्लेम करने का टाइम आता है तब पता चलता है कि उस टाइम आपको जो है एक भी रुपया नहीं मिलेगा। और वो गलती मैं वीडियो के बिल्कुल अंत में बताऊंगा। पहले समझते हैं बाकी 4 ज़रूरी बातें जो पॉलिसी लेने से पहले आप सभी लोगों को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लेना, तो सही जानकारी आपको मिलने वाली है। तो भाइयों, बहुत लोग सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब हर बीमारी में पैसा मिलेगा। ये गलत है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे पहले 3 चीज़ें समझनी है। सबसे पहले है सम इंश्योर्ड, यानी कि बीमा राशि। मान लीजिए आपने अगर 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया, लेकिन हॉस्पिटल का बिल आया 5 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपया आपकी जेब से जाएगा। इसलिए सम इंश्योर्ड कम मत लीजिए। आजकल मिनिमम 5 से 10 लाख का इंश्योरेंस जो है लेना चाहिए। लेकिन रुकिए, सिर्फ अमाउंट देखकर पॉलिसी मत लेना, क्योंकि एक और चीज़ है जो लोग इग्नोर करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को जो है पॉइंट 2 जो है समझना आप सभी के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही प्लान जिसमें इंडिविजुअल वैसे जो है, अगर हम बात करें फैमिली फ्लोटर, 2 तरह की जो है पॉलिसी होती हैं। पहली इंडिविजुअल पॉलिसी, जिसमें सिर्फ एक आदमी का जो है कवरेज होता है। दूसरी है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, जिसमें पूरे परिवार का कवरेज एक ही अमाउंट में होता है। अब लोग गलती ये करते हैं कि फैमिली फ्लोटर लेते हैं, सस्ता लगता है, लेकिन अगर एक साल में फैमिली के जो है 2 मेंबर बीमार पड़ गए तो पूरा अमाउंट खत्म हो जाता है, जितने पास उनके पास रहते हैं सेविंग्स। तो क्या करें, अगर परिवार में बुजुर्ग हैं तो उनके लिए अलग पॉलिसी लीजिए, बाकी फैमिलीज़ के लिए जो है फ्लोटर प्लान। लेकिन इसमें कवरेज भी ज़्यादा होगा और प्रीमियम भी कंट्रोल में रहेगा। लेकिन भाइयों, प्लान चुनने के बाद भी एक काम है जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, वो तीसरी बात है, और वो आप में से हर किसी के लिए ही बहुत ज़रूरी है। सही कवर, क्या-क्या कवर होता है, क्या नहीं। तो भाइयों, यही वो वजह है जहाँ लोग सबसे ज़्यादा जो है धोखा खाते हैं। पॉलिसी लेते वक्त एजेंट बोलता है सब कवर है, लेकिन क्लेम करते वक्त पता चलता है ये बीमारी तो एक्सक्लूजन लिस्ट में थी। एक्सक्लूजन लिस्ट यानी कि जो बीमारियां कवर नहीं होती। इसमें आमतौर पर क्या होता है, पहला प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी कि जो बीमारी पॉलिसी लेने से पहले थी, जैसे कि डायबिटीज़, बीपी, उसके लिए 2 से 4 साल का जो है वेटिंग पीरियड होता है। दूसरा कॉस्मेटिक सर्जरी, जैसे जो है नाक कान की सुंदरता वाली सर्जरी कवर नहीं होती। तीसरा डेंटल और आई ट्रीटमेंट, तो ज़्यादातर बेसिक प्लान्स में जो है कवर नहीं होते हैं। जो पॉलिसी लेने से पहले एक्सक्लूजन लिस्ट जो है आप लोगों को जो है ज़रूर पढ़ने हैं। अब आते हैं चौथी बात पर, जो है कम प्रीमियम, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना कि लगता है। पॉइंट नंबर 4, कम प्रीमियम का सच। सस्ती पॉलिसी अच्छी पॉलिसी, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं जो लोग सस्ती हैं वो ले लो, लेकिन सस्ती पॉलिसी में क्या होता है, पहला को पेमेंट क्लॉज, यानी कि क्लेम का 20 से 30% आपको जो है खुद भरना होगा। मान लीजिए 1 लाख का बिल, तो 30,000 रुपये जो है आपकी जेब से जाएगा। दूसरा रूम रेंट कैंपिंग, यानी हॉस्पिटल में जिस रूम में आप रहेंगे उसकी लिमिट फिक्स होगी। अगर ज़्यादा महंगा रूम लिया तो पूरा बिल प्रोबे कम मिलेगा आपको इसमें। तीसरा है सब लिमिट्स, कुछ बीमारियों के लिए जो है अलग से लिमिट होती है, तो प्रीमियम कम दिखता है लेकिन क्लेम के वक्त जो है नुकसान ज़्यादा होता है। अब भाइयों, आते हैं पांचवी बात पर। अब वो बात जो मैंने शुरू में बोला था कि आप में से लगभग 90% लोग ये गलती करते हैं।
वो सबसे बड़ी गलती, ध्यान से सुनिए। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो एक फॉर्म भरते हैं। उस फॉर्म में आपसे पूछा जाता है क्या आपको जो है कोई बीमारी है, और 90% लोग जो है यही गलती कर देते हैं और वो लोग जो है नो लिख देते हैं, क्योंकि डर होता है सच बताएंगे तो प्रीमियम बढ़ेगा और या पॉलिसी नहीं मिलेगी। लेकिन भाइयों, यही वो गलती है जो क्लेम करते वक्त जो है सब कुछ बर्बाद कर देगा। इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम आता है तब आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री जो है चेक करती है। अगर पता चल जाए कि आपको पुरानी बीमारी छुपाई है, तो ऐसे सिचुएशंस में जो है आपके क्लेम को जो है रिजेक्ट जो है फिर कर दिए जाते हैं और आपको क्लेम है वो जो है फिर नहीं मिलेगा। इसलिए फॉर्म में जो पूछा जाए, जो सच है वो ही आपको जो है सच बताना है, वही सच भरना है। देखो, प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन क्लेम आपको मिल सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज, तो पॉलिसी लेते वक्त जो है क्या-क्या लगेगा। भाइयों, बात करते हैं पॉलिसी लेने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसमें पहला है आपका आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, दूसरा है पैन कार्ड फाइनेंशियल वेरिफिकेशंस के लिए, तीसरा है एज प्रूफ जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या 10th मार्कशीट, चौथा है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। काफ़ी लोगों के पास जो है 6 महीने 1 साल पुराने फ़ोटो रहते हैं, वो नहीं, अभी रिसेंटली वर्तमान का होना चाहिए आपके पास फ़ोटो। पाँचवा मेडिकल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसके पुराने रिपोर्ट्स। छठवां इनकम प्रूफ, कुछ कंपनीज मांगती हैं जैसे सैलरी स्लिप या आईटीआर। इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आप किसी भी जी हाँ, इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जो है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की जो है वेबसाइट पर जाकर के जो है आवेदन है वो जो है आप लोग फिर कर पाएंगे। तो नया आवेदन कैसे करें स्टेप बाय स्टेप, तो भाइयों अब देखते हैं नई पॉलिसी जो है कैसे लें। पहला, कंपेयर करें। तो ये था, और किसे नहीं मिलेगा। तो भाइयों, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसने फॉर्म सही से नहीं अप्लाई किया तो उन्हें जो है पॉलिसी जो है नहीं मिल पाएगी। तो ये थे आप लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूरी अपडेट्स, पूरी जानकारियाँ, पूरी खबर। सो आई होप वीडियोस आप लोगों को पसंद आए हो। वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। और अगर आप सभी लोगों का जो है किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई सा भी सवाल हो या जी हाँ कोई सा भी डाउट्स हो, तो आप सभी लोग हमसे ज़रूर पूछिए। और यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। तो कृपया करके आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी लोग जो है सभी जानकारियाँ जो है ज़रूर चेकआउट करो, ताकि आप सभी लोगों तक के जो है ऑफिशियली तौर पर जानकारी है वो मिल पाए। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ऑफिशियल एडवाइज़र से, बैंकों से या पूछना है वो आप जो है कंसल्टेंट कर सकते हैं। यह वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। थैंक यू सो मच।